तो मैं प्रभु जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, पुरुषोत्तम हरि प्रभु जी को, कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। तो मैं तो बर्मा से हूँ, मेरा हिंदी उतना स्पष्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं प्रयास करूँगा आप लोग को भगवान के बारे में बताने के लिए। तो हम ये प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं एक श्लोक उच्चारण करूँगा, आप लोग पीछे से बोलिएगा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो आज हम लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रवण करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 4 युग होते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। तो सतयुग में जो था, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी। उसके बाद क्या होता, भगवान को प्राप्त होता। उसके बाद फिर क्या आया, सतयुग, पहले त्रेता युग। त्रेता युग आया, उसमें क्या करना पड़ता है, यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करो, है ना। ये करने के बाद यज्ञ सफल होगा तो क्या होगा, भगवान प्राप्त होंगे। और उस बीच में यज्ञ करते करते असुर आ गए तो चौपट हो जाएगा। तो वो त्रेता युग में और द्वापर युग में जो था, दान, बड़े बड़े मंदिर बनाना, दान देना। तो भी इसे दान करते थे तो क्या होता था, हमें भगवान को प्राप्त होता था। तो उस समय जो राजा थे उनमें सामर्थ्य था कि दान करने के लिए। तभी हम कलयुग में देखेंगे तो ये तीनों हम तपस्या कर सकते हैं, नहीं यज्ञ कर सकते हैं, नहीं अच्छे से दान कर सकते हैं। यज्ञ करेंगे तो भी सब जो क्या बोलते हैं सामान आता है वो शुद्ध नहीं है। घी बोलेंगे, दूध बोलेंगे, जो कुछ भी देखिए क्या है, शुद्ध नहीं है। तो भगवान ने देखे कि अभी कलयुग आ रहा है, कलयुग में भागवतम में बताया है कि जब द्वापर से कलयुग जब चेंज हो रहा था, तो व्यासदेव ने देखे कि कलयुग में बहुत सारे अवगुण लक्षण देखे। कलयुग में जितने व्यासदेव जी थे वो देखे कि कलयुग में बहुत कलयुग में बहुत मतलब अत्याचार हो रहा है,
कुछ अच्छा लक्षण उन्होंने नहीं देख रहे थे। तो उन्होंने क्या किए, हम लोग के लिए उन्होंने, हम लोग कलयुग के जीवों के लिए उन्होंने भागवतम लिखे। और जितने भी नैमिषारण्य में ऋषि जो थे वो क्या कर रहे थे, हम कलयुग लोग के लिए यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ कर रहे थे क्यों? क्योंकि कलयुग में ये सब प्रभाव ना पड़े। तो वो लोग यज्ञ कर रहे थे। तो उसी समय कौन आ गए? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी आए तो वो कथा सब जानते हैं। तो उन्होंने परीक्षित महाराज को फिर से क्या किए, कथा सुना। तो जो भक्त लोग होते हैं वो क्या है, बहुत दयालु होते हैं। तो वो लोग पहले से ही क्या किए थे, कलयुग को देखकर उन्हें बहुत कष्ट होगा कि कलयुग में सभी अवगुण है, सद्गुण नहीं है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, जो है हमारे अद्वैत आचार्य, उन्होंने क्या किए, भगवान को इस धरती पर बुलाया। हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु को किसने बुलाया? अद्वैत आचार्य ने उन्होंने बुलाया। उन्होंने बहुत घोर तपस्या किया। उनके पास शालिग्राम था। गंगा के तट पर बैठ कर क्या कर रहे थे, बोले भगवान आपको अभी आना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग में बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे। तो भगवान गीता में बोलते हैं, हिदाय दाय धर्मस्य कलादे भवति भारत स्थान अधर्मस्य विदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान बोलते हैं कि मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं क्यों अवतरित होता हूँ? भक्तों को उद्धार करने के लिए, दुष्टों को विनाश करने के लिए और धर्म के फिर से स्थापना करने के लिए। तो हम देखते हैं युग के अनुसार भगवान ने बहुत अवतार लेकर आए थे। तो अभी एक कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। इन्होंने जितने भी कृष्ण जी थे, राम जी थे, कृष्ण बलराम जी थे, उन्होंने क्या किए थे, सभी अपने अपने अस्त्र लेकर के आए थे। महाप्रभु भी लेकर आए थे। अब हमको पता है हरि नाम, हरिनाम अस्त्र महाप्रभु लेकर आए थे, क्योंकि पता था कि ये कलयुग में ये महामंत्र ही क्या कर सकता है, हम लोग को उद्धार कर सकता है। तो इसलिए महाप्रभु ने क्या किए, कलयुग में जन्म लेकर प्रकट होकर, क्योंकि हम सभी जीव के लिए महामंत्र गिफ्ट दिए। तो महाप्रभु के पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम था सच्ची देवी। तो इनका 8 संतान हुए। तो जितने भी संतान हो रहे थे उनका सभी का मृत्यु हो रहा था। तो उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो उस समय क्या हुआ कि चंद्रग्रहण बोलते हैं ना, चंद्रग्रहण हुआ। तो चंद्रग्रहण हुआ तो चंद्रग्रहण तो अच्छा नहीं होता है ना, तो अच्छा ये अच्छा लक्षण नहीं है चंद्रग्रहण का। तो सब लोग देखें कि अभी चंद्रग्रहण हो रहा है, ये अच्छा लक्षण नहीं है। तो सब लोग क्या किए, जितने भी थे वो सब गंगा के तट पर चले गए। में कुछ संकट आता है, कष्ट आता है, तब क्या करते हैं, भगवान का नाम पुकारते हैं। तो महाप्रभु उस जब उन्होंने, अभी देखेंगे जब साधारण बालक जो होता है माता गर्भ में, वो सिर्फ 9 वर्ष ही 9 महीने ही रहता है। लेकिन महाप्रभु उनका 12 साल 12 महीने लगता है गर्भ में थे। तो माता को भी बहुत पीड़ा हो रहा था। तो भगवान इस समय को, मतलब कब अच्छा समय आएगा उसको इंतजार कर रहे थे। तो उसी समय चंद्रग्रहण हुआ तो सभी भक्त लोग क्या किए, गंगा के तट पर चले गए और क्या करने लगे, महामंत्र उच्चारण करने लगे। क्यों? क्योंकि अभी काल आ रहा है ना, जो नक्षत्र जो है ये अच्छा नहीं है। तो सब क्या करने लगे, महामंत्र जोर जोर से उच्चारण करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितने भी
लोग थे सब क्या करने लगे, महामंत्र का उच्चारण करने लगे। तो उसी समय क्या हुआ, हमारे गौरचंद्र का प्रकट है। हरि बोल। हरि बोल। तो देखिए भगवान हमारे लिए क्या क्या नहीं करते हैं, है ना। ये संसार जो है अनित्य असुखम दुखम, ये अनित्य है, असुख है, इसमें सुख नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, सुख ढूंढते हैं। तो महाप्रभु हमारे लिए कितने, हमारे हमको कितने प्रेम करते हैं कि अपने धाम छोड़कर इधर आ गए। अभी हम लोग आप लोग को बोलेंगे कि अब जाइए दूसरे देश में प्रचार कीजिए तो हम डरेंगे, है ना। लेकिन भगवान जो हैं अपने धाम, है ना, चिंता मणि प्रकलसद मस्तकल्प वृक्ष रक्षा विदेश सुरभि परिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्रस्तुतं ब्रह्म सेतुमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का धाम जो है हमारे संसार जैसा नहीं है ना। कल्प वृक्ष है, चिंतामणि है, हजारों लक्ष्मियाँ हैं, ऐसा स्थान को कौन छोड़ना चाहेगा। फिर हम बोलेंगे प्रभु जी आइए मंदिर समझाने घुसिए, तो क्या करते हैं, डरते हैं, है ना। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि हमारे लिए उनके प्रियतम जो राधा रानी है उनको भी छोड़कर क्या करते हैं, हमारे लिए कलयुग में आए हैं, क्या करने के लिए, हरिनाम देने के लिए। तो महाप्रभु आए तो बहुत सारे लीला किए उन्होंने, तो हम लोग के लिए जो महामंत्र हम लोग के लिए दिए हैं। तो गीता में बोलते हैं भगवान मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् रति सिद्धये तथामपि सिद्धानां कश्चिन् मां विद्धि तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई बिरला ही एक मुझे जानता। तो हम देखते हैं हमारे पास कितने हमारे 84 लाख योनियां हैं, है ना। 84 लाख योनि पार करने के बाद हमें क्या मिलता है, मनुष्य जीवन मिलता है। हम सुनेंगे बुद्ध भगवान बोलते हैं कि अगर आप एक सुई को जमीन में रख दीजिए, गाड़ दीजिए और आप आसमान के ऊपर से जाकर नीचे उस सुई को नीचे फेंकिए कि वो दोनों लड़ जाए, लड़ सकता है। अब जब नीचे एक सुई रखेंगे ऊपर से छोड़ेंगे तो वो दोनों का टक्कर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आसमान से दूर रखिए। तो बोलते हैं कि वो खींचेगा तो मतलब अचानक वो ठीक जाएगा, लेकिन मनुष्य जीवन उससे ही दुर्लभ है। तो हमें क्या मिला है अभी, मनुष्य जीवन मिला है। और मनुष्य जीवन मिलकर भी भगवान क्या बोले हैं, कई हजार मनुष्यों में से जो एक जो होता है बिरला, वही मुझको प्राप्त कर सकता है। तो जब हम देखते हैं कि मम्मी में कितने सारे लोग हैं, है ना। अभी इधर कितने होंगे, 100 रख दीजिए, 100 होंगे। तो आप लोग जो है क्या है, बहुत ही भाग्यशाली हैं, आप लोग बिरला है। आप लोग का मनुष्य जीवन पाए, ये तो मतलब सौभाग्य की बात है। इसे सौभाग्य की बात जो है कि हम लोग क्या हुए, प्रभुपाद जी से गुरु प्राप्त हुए, इसको जैसे संस्था संग जुड़ गए, हरिनाम जैसे पवित्र हमारे नाम मिला, है ना। कितने सारे मनुष्य हैं, मनुष्य जीवन का लाभ तो नहीं पता हम लोग को। तो क्या करते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए सब कुछ करते हैं, है ना। सब कुछ वो लोग करेंगे, भगवान का नाम बोलिए तो वो लोग नहीं बोलेंगे। तो आप लोग जो भी है बहुत भाग्यशाली है, आप लोग का बहुत भाग्य क्या है, अच्छा है कि आप लोग को इस संस्था में जुड़े, महामंत्र मिला। तो हमें क्या करना चाहिए, इसे अच्छा संभाल कर रखना चाहिए। इसे संभालना, हमारे पास एक हीरा होगा तो हम क्या करते हैं, चाचा लॉक मारते हैं ना। तो ऐसा है हमारे जो अभी भक्त का संगत हुआ है, तो क्या करना चाहिए, हम हरदम कंटिन्यू होना चाहिए, भक्त के साथ हमें संपर्क में रहना चाहिए। तभी क्या होगा, हमारा ये मनुष्य जीवन सार्थक होगा, है ना। नहीं तो क्या हो जाएगा, खाओ पियो मौज करो, ऐसा हमें जीवन समाप्त हो जाएगा। तो महाप्रभु जी जो है क्या किए थे, अपने गुरु वृंदावन धाम छोड़कर हमारे लिए इस संसार में दुख कष्ट उठाकर आए हैं, हमारे लिए महामंत्र देने के लिए। जैसे एक पिता होते हैं, पिता जो होते हैं, अगर उस पुत्र को जो कुछ कष्ट हो
तो पिता को अच्छा लगता है क्या? नहीं। तो हमारा जो परम पिता है वो कौन है? कृष्ण। भगवान है। तो वैसे ही भगवान देखेंगे हमारे जीवन, हमारे पुत्रों के जीवन में बहुत कष्ट आने वाला है, कष्ट आ भी रहा है, तो क्या किए? स्वयं भगवान आ गए। जिसे बेटा जैसा बालक रोता है तो माता जितना भी व्यस्त हो काम में क्या करती है? काम छोड़कर बच्चे के पास आ जाती है, बच्चा मत रहो, बच्चा को कष्ट मत हो। तो महाप्रभु भी क्या किए? अपने धाम से इस मृत्यु लोक में आकर क्या किए? हमारे उद्धार के लिए आकर हमें महामंत्र दिए हैं। हमें आपसे सबसे यही और देखिए, अभी प्रभु जी इधर में कष्ट कर करना कितना दूर से आ रहे हैं। अभी मैं देखा हम लोग आ रहे थे, खेत में कितना क्राउड था, आदमी लोग लगे कर रहे थे। प्रभु जी इतना दूर से आ रहे हैं आप लोग के लिए, है ना, काम देते हैं, उनका भी साधना होगा, बुक पढ़ना, चिंतन करना, प्रीचिंग करना। तो क्या करते हैं? अपने जीवन पूरा जीवन क्या किए हैं आप लोग के लिए न्यौछावर कर दिए हैं। तो हम क्या करना चाहिए? प्रभु जी आपको बुला रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? प्रभु जी के हाथ पकड़ना चाहिए, धोती पकड़ना चाहिए, पकड़ना चाहिए, तभी होगा। तो मैं देखा प्रभु जी बहुत कष्ट करके आए हैं, है ना, बहुत क्राउड था, प्रभु जी जानते हैं बहुत क्राउड था, हमें देखे कर अंदर घुस रहे थे, आ रहे थे। तो प्रभु जी क्या किए? आप लोग के लिए आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? इससे हमें लाभ उठाना चाहिए, है ना। तभी प्रभु जी के आया वाला इधर आए, उनको भी मतलब बोला होगा, हाँ मैंने आया, बहुत सारे भक्त थे, सत्संग हुआ, प्रभा जी भी खुश होंगे, प्रभु जी भी खुश होंगे, भगवान भी है खुश होंगे। तो सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग जितना भी हो सके और भक्त को भी बोला कर लिया। और एक बार आते समय खाली हाथ मत आना, एक हाथ में एक को पकड़ लाना और एक हाथ में एक को पकड़ करके जरूर लेकर आना। तो वैसा पकड़ कर लेकर आएंगे तो मंदिर भर जाएगा, है ना। तो और इस कलयुग में भगवान 3 रूप में प्रकट हुए हैं। एक जो है शास्त्र के रूप में, शास्त्र जो होते हैं भागवतम, जितने भी शास्त्र हैं, है ना, भागवतम, चरितमृत, भगवद गीता, भगवान क्या है? अपने अवतार को शास्त्र के रूप में इस कलयुग में आए हैं। और जो नंबर दूसरा है वो जो है अर्च विग्रह के रूप में भगवान आए हैं। और नंबर तीसरा जो है हरिनाम के रूप में भगवान स्वयं इस कलयुग में आए हैं। तो इस तीनों में कोई फर्क नहीं है, भगवान के नाम भगवान सेम ही है। तो हम देखेंगे, हम शास्त्र भी अध्ययन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, थोड़ा कर सकते हैं। आज रख दीजिए, मैं आप आज लोगों को श्लोक पढ़ा दूंगा और एक हफ्ता भूल जाएंगे हमारे। क्यों? क्योंकि कलयुग का ही ऐसा प्रभाव है कि हमारा जो बुद्धि है वो कम हो जाएगा, आयु जो है कम हो जाएगा, हम नहीं कर सकते हैं। और जो अर्च विग्रह जो है हम उनको भी सेवा कर सकते हैं। हमें दीक्षा लेना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, ब्राह्मण दीक्षा लेना पड़ता है, हमें क्वालिफाइड होना पड़ता है अर्च विग्रह सेवा करने के लिए। तो ये भी हम साधारण नहीं कर सकते हैं। तो जो हाँ हम भी कर सकते हैं वो क्या है? हरिनाम, है ना। हरिनाम जिधर भी जाओ, जिधर गांव में जाओ, देश में जाओ, शहर में जाओ, हम हरिनाम कोई भी ले सकता है। आप स्नान कीजिए या मत कीजिए, आप दीक्षा लीजिए या मत लीजिए, कोई भी महामंत्र को जप कर सकता है। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी भक्त बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोग भारत में जन्म हुए, है ना। आप लोग सबको इस इस्कॉन को क्या करना चाहिए? इस हमारे जो संस्था है इसको आगे ले जाना चाहिए। सभी लोग माला जपना चाहिए, है ना। आप धीरे धीरे प्रगति करना चाहिए, भगवद गीता पढ़ना चाहिए, कंठी माला जप लेना चाहिए। मतलब धीरे धीरे प्रगति क्या करना चाहिए? हमारे जीवन का प्रगति करना चाहिए, तभी क्या होगा? हमारा जीवन सफल हो पाएगा। तो मैं आज इधर ही विराम करता हूँ। आप और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग जैसे भक्तों के साथ संगत मिला, है ना। मैं सोचा भी नहीं था कि मैं इंडिया आ पाऊंगा, लेकिन रानी कृपा, जब रानी कृपा होता है तो भक्तों की कृपा होता है तो हम आ सकते हैं। तो हम एक महाप्रभु की लीला बोलेंगे। तो महाप्रभु जो थे जब सब बड़े हो गए तो सभी लोग जो थे पार्षद
आदित्याचार्य, नित्यानंद महाप्रभु, गदाधर, श्रीवास पंडित सभी लोग संसार में अवतरित हो गए। तो उसके बाद महाप्रभु ने बोला कि हमारा जो उद्देश्य है उसे हमें अब स्थापना करना चाहिए। तो महाप्रभु उद्देश्य था कि नगर नगर में जाकर हरिनाम का प्रचार करें। तो महाप्रभु सभी को अपना अपना ड्यूटी दे दिया, आदित्याचार्य को भी, नित्यानंद महाप्रभु को भी। जैसे में मंत्री प्रभु जी हमें ड्यूटी देते हैं कि आप इधर जाकर प्रचार कीजिए और कौन किधर मतलब डिपार्टमेंट देते हैं, तो वैसा ही महाप्रभु थे, वो लीडर थे। हरि बोल। हरि बोल, जय श्री गौर की जय। तो वैसा ही महाप्रभु ने सभी को नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जो थे वो दो पार्टनर थे प्रचार करने के लिए। तो रोज जाते थे, प्रचार करते थे। तो नित्यानंद महाप्रभु को उतना ऐसा बोलेंगे, मतलब छोटे छोटे लोग को प्रचार करना में अच्छा नहीं लगता था। छोटे छोटे जाने किसी को बोलेंगे, और जो बड़े बड़े जो दुष्ट है, जो शराब पीते हैं, जो शास्त्र को नहीं मानते हैं, वैसे लोग को जो नित्यानंद महाप्रभु थे उनको प्रीचिंग करना था। वो बोलते थे कि ये छोटे लोग तो कोई भी प्रचार कर सकता है, लेकिन बड़े लोग को प्रचार करना कठिन है। तो ऐसे ही एक दिन जा रहे थे महाप्रभु और हरिदास ठाकुर, तो देखा कि दो मोटे मोटे ब्राह्मण थे, बाल लंबा था, वो क्या कर रहे थे, आपस में झगड़े कर रहे थे, बाल खींचना, मारना, वो क्या कर रहे थे, ऐसे ही झगड़ा कर रहे थे। तो महाप्रभु देखे कह रहे ये लोग क्या कर रहे हैं, और ये लोग के बारे में पूछे तो बोले कि महाप्रभु, तो लोगों ने बोले कि जितने नित्यानंद महाप्रभु इनके पास आप मान जाइएगा, ये बहुत दुष्ट है, ये किसी को भी नहीं जानते, ये भक्त है या अभक्त है, सभी को ये मार देते हैं, मर जाइएगा। तो महाप्रभु और आनंद आया नित्यानंद महाप्रभु की, बोले कि हाँ मुझे ऐसा आदमी ही चाहिए था, अब मिल गया मुझे। तो हरिदास ठाकुर जी थे, वो उनको डर लगता था कि महाप्रभु मर जाइए, ये लोग कुछ कर देंगे, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु क्या किए, गए और बोले कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मारा जब वो, तो वो कौन थे, जगाई मदाई थे, अभी सब लोग जानते हैं आप लोग। तो वो लोग पूरे शराब पिए थे, मस्त में थे, और जितने भी आदमी जो लोग रास्ते से जाते थे ना, वो सबको मारते थे, वो लोग अत्याचार करते थे, जितना भी अत्याचार काम था, खराब काम, वो सब करते थे। और किसी लोग को नहीं मिलता ना तो आपस में लड़ाई करते थे। तो वैसे ही आपस में लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि कोई लोग नहीं मिला था उनको मारने के लिए, इस लड़ाई कर रहे थे। तो नित्यानंद महाप्रभु बोले, इसे जाकर बोले तो वो क्या किए, गुस्सा में आकर पीछे पड़ गए, अरे चलो ये कौन है आकर हम लोग को उपदेश दे रहा है, पीछे पड़ गए। तो क्या करना पड़ेगा, नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास भाग कर अपना जान बचा लिए। और बोल रहे थे कि अरे हरिदास बोल रहे थे, नित्यानंद मैं तुमको बोला था ना कि मत जाओ, ये लोग दुष्ट है, समझे के नहीं। उस दिन तो उन लोग का, तो लोग हम जानते हैं ना, जब हमें कष्ट होता है, कष्ट के बाद जब बच जाते हैं तो बहुत साफ होते हैं, हाँ जब बच गया। तो ऐसा ही वो लोग अपने शिविर में पहुंच गए। तो महाप्रभु, तो शाम को महाप्रभु को रिपोर्ट देना पड़ता था कि हम आज इधर गए हैं, इस भक्त से मिले, प्रचार किया। तो महाप्रभु सभी से रिपोर्ट ले रहे थे। तो वो नित्यानंद महाप्रभु सभी लीला बताएं कि हाँ हम गए थे, ऐसा हुआ। तो आदित्याचार्य थे, वो बोल रहे थे कि हरिदास ठाकुर को कि ये नित्यानंद जो है ना, ये बहुत सिद्धि है, ये अपना मन कहीं करता है, किसी का सुनता नहीं है। तो हरिदास ठाकुर को भी मतलब कल गए थे ना वो नित्यानंद महाप्रभु साहब, तो उनको भी बोला था कि हाँ ये मैंने इसको बोला था कि मत जाओ, लेकिन ये गया। तो ये दोनों जो थे, हरिदास ठाकुर और आदित्याचार्य, दोनों आपस में नित्यानंद महाप्रभु के बारे में बोलने लगे, हाँ ये बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, बहुत जिद्दी है, ये मतलब सोचता नहीं है कि इसको जाकर प्रचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका जो मन आता है वही करता है। तो उस दिन तो सब फैसला हो गया, और हरिदास ठाकुर बोले कि मैं कल से इनके साथ नहीं जाऊंगा मैं क्योंकि ये अपना मन मर्जी करता है, वो किसी को दिखता नहीं है। लेकिन अगले दिन फिर से क्या किए, नित्यानंद महाप्रभु फिर गए उनके साथ, उनके पास गए। उसके पहले महाप्रभु शाम को जाकर गंगा में स्नान करते थे। तो स्नान करते थे तो ये लोग
हमेशा हर दिन क्या करते थे, शराब पीते थे। ऐसा टाइम नहीं है कि वो लोग बिना शराब पिए और क्या बोलते हैं चक्कर शराब के मस्ती में लोग रहते थे। तो महाप्रभु जा रहे थे तो उन्होंने बोल रहे थे कि ए निमाय, हम तुम्हारे बारे में सुन रहे हैं कि तुम बहुत महान हो, बहुत सारे पंडित को तुम हरा दिए हो। अब ऐसा बात कर रहे थे, महाप्रभु के बारे में बोल रहे थे, लेकिन महाप्रभु ने कुछ नहीं बोला। कहते थे कि ये लोग नशे में हैं, कुछ बोलेंगे तो अच्छा नहीं होगा। महाप्रभु स्नान करने के बाद चले गए। तो अगले दिन जो नित्यानंद महाप्रभु थे गए, फिर से प्रचार करने लगे कि हाँ आप लोग ब्राह्मण हैं, आप लोग का कार्य नहीं है कि शराब पीना, दूसरों को कष्ट देना ब्राह्मण का लक्षण नहीं है। तो बहुत सारे बोल रहे थे। तो हम जानते ही हैं जो नशे में होते हैं उनका कोई कॉन्शियसनेस नहीं रहता है, जो कुछ भी कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किए, नित्यानंद बाबू को जो उन्होंने जो शराब पी रहे थे उसी मट्टी से हंडी से क्या किया, नित्यानंद महाप्रभु को प्रहार कर दिया। प्रहार कर दिया तो क्या हुआ, नित्यानंद महाप्रभु का सिर फूट गया और खून निकलने लगा। तो ये देखकर जो भक्त थे उनके साथ बहुत डर गए और जाकर के महाप्रभु को बोले, महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु को घायल हो गए हैं, तो किसी ने मार दिया। तो महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए कि यह भक्त को किसने मारा। तो हम देखते हैं कि जब भी हम किसी भक्त को अपमान करते हैं, अपराध करते हैं, तो भगवान कभी भी क्षमा नहीं करते। इसलिए शास्त्र में बोल रहे हैं कि वैष्णव अपराध क्या है, एक पागल हाथी के समान है। वैष्णव अपराध से हमें क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो ये जो लोग थे क्या कर दिए, वैष्णव अपराध है ना, मट्टी से मार दिए, हड्डी से मार दिए, सिर फूट गया महाप्रभु का, वो भी स्वयं बलराम जी हैं। सोचकर देखिए भगवान जो है इधर में आकर ये लीला कर रहे हैं, है ना, उधर में कितना अच्छे चला सकते थे आराम से, फिर जाकर इधर में आकर कष्ट उठा रहे हैं। तो महाप्रभु बहुत क्रोध में होकर आ गए। आकर एक ही बार क्या किए, सुदर्शन को बुला लिए। तो नित्यानंद महाप्रभु देखा कि अरे ये महाप्रभु क्या कर रहे हैं, खुश नहीं रहे, क्योंकि भक्त का अपमान होता है तो भगवान कभी भी सहन नहीं कर सकते। तो नित्यानंद महाप्रभु दौड़कर जाकर उनके पैर पकड़ लिए और बोले कि महाप्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, ये आपका अवतार नहीं है कि दूसरों का विनाश करना, सुदर्शन चक्र पकड़ना, ये आपका नहीं। हमें क्या करना चाहिए, लोग को माफ करना चाहिए और महामंत्र देना चाहिए। तो जब नित्यानंद महाप्रभु इसे जो जगाई माता के बारे में बोल रहे थे तो उनका दिल जो था पिघल गया। अरे हम लोग ने इनको प्रहार किया, इनको चोट लगा और इन्होंने हमारे भलाई के लिए महाप्रभु से भी काम रहे हैं, इन लोगों को मत मारिए। तो ये देखकर उन लोगों का क्या होगा, दिल पिघल गया कि भक्त लोग कितने दयालु होते हैं। तो दोनों क्या किए, महाप्रभु के चरण में गिर गए, महाप्रभु ने माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तो महाप्रभु ने बोले कि मुझसे माफ मत मांगिए, तुमने मुझे अपराध नहीं किया, तुमने नित्यानंद महाप्रभु का अपराध किया, तो मुझसे जाकर क्षमा मांगो। तो उन्होंने क्या किया, फिर से नित्यानंद महाप्रभु के चरण में उन्होंने गिर कर दंडवत प्रणाम करके उन्होंने माफी मांगी। तो हम कैसे क्या सीख सकते हैं, जब भी हमारे जीवन में अनजाने में या अनजाने में किसी वैष्णव का अपराध हो जाए तो हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं उनसे क्षमा मांग लूँगा तो मैं छोटा हो जाऊँगा ना, इसी दिन कभी नहीं सोचना चाहिए। वैष्णव अपराध हो गया तो मैं श्रम नहीं करना चाहिए। अपराध हो गया क्या करना चाहिए, भक्त के चरण में जाकर क्षमा मांगना चाहिए। उसी भक्त के चरण में जाकर क्षमा मांगेंगे तभी क्या होगा, वो पाप मिटेगा, नहीं तो नहीं मिटेगा। हम देख सकते हैं कि दुर्वासा मुनि है ना, दुर्वासा मुनि और अमरीश महाराज जो थे भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो उन्होंने उनके पारायण टाइम भी हो रहा था और दुर्वासा मुनि स्नान करने गए थे। तो उन्होंने सलाह लिया, अपने जो ऋषि लोग थे पूर्वजों, तो उनके सलाह लिया। तो उन्होंने बोला कि पानी पी सकते हैं, पानी जो होता है
पारण भी होता है और मतलब दोनों हो जाता है। तो उन्होंने जल ग्रहण कर लिया। तो ये बात दुर्वासा मुनि को पता चल गई। तो दुर्वासा मुनि जो है उनके साथ थोड़ा भी गलती होगा ना, क्रोध बोलते हैं कि उनका क्रोध ये नाक करे बोलते थे, मतलब ऐसा ही बोलते हैं, उनका बहुत क्रोध है और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और क्रोध हो जाते हैं। तो उन्होंने बहुत क्रोध हुआ कि राजा ने मुझे खिलाए बिना पहले ये पारण कर लिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने बाल लेकर जमीन पर फेंका और उधर से बड़ा असुर प्रकट हुआ। तो दुर्वासा मुनि ने आदेश दिया कि अमृतवाद को खत्म कर दो, इन्होंने अपराध किया है। जब ऐसा बोला तो भगवान के धाम से सुदर्शन चक्र की बात आ गया, आकर के उस असुर का वध कर दिया। असुर को वध करने के बाद फिर क्या हुआ, दुर्वासा मुनि के पीछे लग गया कि भक्त का अपमान किया है ना तुम, देखो अभी तो क्या करिए, दुर्वासा मुनि प्राण बचाना है ना। अब यहाँ पे हमारे पीछे एक कुत्ता यानी शेर आ जाके लग गया, भागेंगे ना प्राण बचाने के लिए। तो ऐसा ही भागकर शिव जी के पास गए, बोले शिव जी मुझे बचा लीजिए। तो मैं बोला कि तुम्हें क्या हुआ, पीछे देखिए ना सुदर्शन चक्र आ रहा है। तो बोल रहे कि तुम भाग में डरते ये भगवान का सुदर्शन चक्र है, ये हमारे हाथ में नहीं है, भागो भागो, मैं भी खत्म हो जाऊंगा। तो क्या किए, दुर्वासा मुनि उधर से भी चले गए। उसके बाद गए ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास, और वो फिर से उधर जाकर विनती कर रहे हैं, ब्रह्मा जी मुझे प्लीज बचा लीजिए, आश्रय दीजिए, सुदर्शन मेरे पीछे से आ रहा है। तो जानते हैं सुदर्शन कोई भी नहीं रोक सकता है, सिर्फ भगवान से अलावा। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, अरे ये मेरा हाथ का, ये मेरा मामला का, ये मेरा कठिन में नहीं, ये मेरा हाथ में नहीं है, जाओ तुम विष्णु जी के पास। तो क्या किए, फिर से वो भागे। तो ऐसा 1 साल बता रहे हैं, भागते फिर से भगवान विष्णु के पास गए। जाकर दंडवत प्रणाम करके बोल रहे थे, भगवान मुझे माफ कर देना, मैंने आपके भक्त का अपमान किया है। और चक्र भी आ रहा था, ऐसा नहीं है कि विष्णु जी के पास जाएंगे तो सुदर्शन डूब जाएंगे। तो बोले विष्णु जी, अरे ये मैं नहीं कर सकता, आप मेरे भक्त का अपमान किए, उसके पास जाना चाहिए, आप जल्दी जाइए, सुदर्शन चक्र पीछे से आ रहा है। तो क्या किया, फिर दुर्वासा मुनि भागते जाकर के विष्णु के चरण में दंडवत प्रणाम। दुर्वासा मुनि जो है बहुत महान है, लेकिन क्या करना पड़ा उनको भी, भक्त के पास जाकर के क्षमा मांगना पड़ा। तो जिनको सुदर्शन का कितना तेज था कि उनका जो पीछे का जो पीठ था ना, पीठ बोलते हैं ना, सब जल गया। वो गर्म विकास इतना सुदर्शन का वो क्या बोलते हैं, गर्म बहुत, हाँ तापमान बहुत तेज था। जब उन्होंने अमृतमा के चरण में गिरे, प्रार्थना किए, तभी अमृतमा ने बोला कि सुदर्शन चक्र आप रुक जाइए, मैंने दुर्वासा मुनि को। भक्त लोग जो होते हैं कभी भी उनको दिल में कष्ट नहीं होता है, जो भक्त होते हैं ना, आप उनके प्रति जितना भी अपमान कर दीजिए वो कभी भी क्रोधित नहीं होते हैं। सोचकर देखिए, जो जिन्होंने श्राप दिया कि इसको, जिन्होंने आदेश दिया कि अमृतनाथ को मारने के लिए है ना, उसी आदमी को क्या कर रहे हैं, जो अमृतनाथ क्षमा कर रहे हैं। तो क्षमा करने के बाद क्या हुआ, वो अपराध खत्म हो गया। तो वैसा ही जब ये जगह बनाए थे, नित्यानंद महाप्रभु के चरण में गिरे, तो क्या हुआ, उनका सभी पाप नष्ट हो गया और हो गए भगवान के शुद्ध भक्त वगैरह क्या कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे महाप्रभु के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सोचिए ये महामंत्र जो है कितना पावरफुल है। जब इन्होंने भक्त बन गए ना जगह में आए, तो सोच रहे थे कि हम कितने घनिष्ठ नीच पाप किए हम, उन लोग को फिर से पछतावा हो रहा था, हम कितना नीच कर्म किए हम, और उन लोग क्या हो रहा था, पछतावा हो रहा था।
और महाप्रभु से हरदम वो पूछ रहे थे मैं कैसा करूँ इसको, कैसा मैं फिर से प्रायश्चित करूँ। हरदम क्या कर रहे थे वो, इसके रियलाइज कर रहे थे कि मैं कितना अपराध किया हूँ। हमें भी क्या करना चाहिए अपने जीवन में, रियलाइज होना चाहिए कि हाँ हम पहले कितने पाप किए थे, अभी मेरे पास है ना कितना पाप मैं किया हूँ, मैं कितना भक्ति करना चाहिए। और तो वो लोग कि अपना जीवन जितना भी जीवन था ताकि अभी महाप्रभु के साथ अर्पण करते हैं। और अभी हम क्या करते हैं, जब भी गुराती गाते हैं तो हम गाते हैं जगाए मदाए बोले रे बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सोचिए इतना जो दुष्ट है उसी ऐसे आदमी को भी, ऐसे लोग को भी जो महामंत्र है क्या कर देता है, भव सागर को तार कर देता है और एक असुर को शुद्ध भक्त बना देता है। ये प्रैक्टिकल है ना। कोई लोग बोलेंगे कि प्रभु जी आप बोल रहे हैं महामंत्र जप करने के लिए, कोई प्रैक्टिकल हमें दिखाइए ना। हम देख सकते हैं जगाए मदाई कितने दुष्ट थे ना। तो दुष्ट बोलने के भी, हमें बोलने से भी मतलब झिझक लगता है कि ये लोग भक्त हैं, हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लोग व्यक्ति लोग को समझाने के लिए बोलना पड़ता है ना। तो हम देख सकते हैं कि महाप्रभु का जो ये नाम है, भगवान का नाम है, कितना पावरफुल। जब हम अगर हम इस भवसागर से पार करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, महामंत्र को जपना होगा, अपने जीवन में धारण करना होगा, तभी हम इस संसार से छुटकारा पा सकते, नहीं तो नहीं। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में सिर्फ हरिनाम 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 ही है। जो कलयुग में जितने भी कला है, कष्ट है, दुख है, इस सभी को कौन काट सकता है, सिर्फ हरिनाम ही काट सकता है और कोई नहीं। कली काले नाम रूपे कृष्ण होता है। भगवान जो है इस कलयुग में अपने नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। और जो जितना महाप्रभु है ना, हर कलयुग में नहीं आते हैं, हर कलयुग में नहीं आते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि महाप्रभु इस कलयुग में आए और हम भी क्या किए, इसी कलयुग में जन्म लिए। और क्या हुआ, महाप्रभु का संग मिला, महामंत्र का हमें आश्रय मिला। तो हमें अपने आप को बहुत गर्व करना चाहिए कि हमें इस फॉर्म से जुड़े हैं, महामंत्र कर रहे हैं, प्रभुपाद जी हैं, है ना, महाप्रभु हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग और इससे ज़्यादा भी प्रचार कीजिए, भक्त लोग ले आइए, महामंत्र जपाइए करके हम आप लोग सभी से निवेदन कर रहे हैं। और हम इधर ही विराम करेंगे। जय श्री गौर निताय की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद।